नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ईवीएस का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके सीटेट के एग्जाम में आपको ऑप्शन के तौर पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला नंबर का टॉपिक है वो क्या है कि टेपियोका का दूसरा नाम कप्पा का है। ठीक है, तो टेपियोका का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? आपका कप्पा, और जो केरल में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद है दोस्तों कि पेड़ का वह हिस्सा जो जमीन के अंदर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? जड़ कहलाते हैं। आगे का बिंदु है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, पेड़ के जमीन से ऊपर का हिस्सा जो मोटा होता है तना कहलाता है। क्या कहलाता है? तना कहलाता है। तना के ऊपर का हिस्सा टहनी और पत्तियां होती है। क्या क्या होती है दोस्तों? टहनी और पत्तियां होती है तना के ऊपर का हिस्सा। आगे का पॉइंट क्या है दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। आगे में है कि जड़ पेड़ों को सहारा देने के साथ साथ जल ऊपरी भाग तक पहुंचाता है। ये किसका काम है तो दोस्तों? होता है दोस्तों आपका जड़ का। अगला बिंदु है कि पर्यावरण के जैव घटकों में पेड़ पौधे जीव जंतु आदि होते हैं। उसके बाद है दोस्तों आपका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में क्या है? जबकि अजैव घटकों में क्या होता है दोस्तों? वायु, जल और मृदा। तो आपको याद रखना है कि जैव घटकों में होते हैं आपके पेड़ पौधे जीव जंतु, और अजैव घटकों में होते हैं दोस्तों वायु, जल व मृदा। उसके बाद है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका निकल के आ रहा है कि हांगकांग के लोकप्रिय भोजन क्या होता है दोस्तों? लिंग हु फेन। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? लिंग हु फेन। चलिए देख लेते हैं। देखिए, लिंग हु फेन यह विभिन्न खाद्य के साथ एक नूडल सूप डिश है। इस व्यंजन को बनाने के लिए ज्यादातर सांप के मांस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझ में आ गया कि लिंग हु फेन एक्चुअली में क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। यह हांगकांग में एक प्रसिद्ध लोकप्रिय व्यंजन है। यह मुख्य रूप से कैंटोनीज व्यंजनों से प्रेरित है। किससे प्रेरित है दोस्तों? कैंटोनीज व्यंजनों से प्रेरित है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? हांगकांग के बारे में चलिए जान लेते हैं कि हांगकांग का मुख्य भोजन चावल, मांस, चिकन और सुअर के मांस जैसे विभिन्न मांसाहारी व्यंजनों के साथ किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों अपोंग, बाजरा या चावल की बियर। ठीक है, क्या होता है? चावल, बाजरा या चावल की बियर आमतौर पर पिया जाने वाला एक लोकप्रिय पेय है दोस्तों। वो उसका नाम क्या है दोस्तों? अपोंग। अगला बिंदु क्या है दोस्तों? चलिए देख लेते हैं हांगकांग के बारे में कि हांगकांग एशिया महाद्वीप के चीन देश के दक्षिण हिस्से में पर्ल नदी के डेल्टा में एक मुहाना के पूर्व किनारा पर बसा एक विशेष प्रशासित इलाका है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भोजन होते हैं। किस स्थान पर आसानी से क्या उगता है, इसके आधार पर जगह जगह अलग अलग चीजें खाई जाती है। उसके बाद है दोस्तों कि पाइके पीला यानी अचार खाना पसंद करते हैं। ठीक है, क्या खाना पसंद करते हैं दोस्तों? आपका अचार। आगे देखते हैं कि हूक जैसी चोंच पक्षी में मीट को काटने और खाने के काम आती है दोस्तों। आपका हूक जैसी चोंच, और ये आपका हूक जैसी चोंच आपका पाया जाता है चिल, बाज और गिद्ध में। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है दोस्तों? गौरैया के बारे में है कि गौरैया प्राकृतिक रूप से मांसाहारी होते हैं। गौरैया चिड़िया का खाना मुख्य रूप से फतिंगा और अन्य छोटे कीड़े होते हैं। अगला पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों? हरियल पक्षी के बारे में कि हरियल पक्षी पूर्णतः शाकाहारी होता है। यह कई प्रकार के फल खाते हैं। हरियल पक्षी जो एक तरह का कबूतर है, जमीन पर कभी पैर नहीं रखता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन ऐसा पक्षी है जो जमीन पर पैर नहीं रखता है दोस्तों? तो वो हो गया आपका हरियल पक्षी, और ये एक कबूतर की तरह है। उसके बाद है कि नाश्ते में भेलपुरी व्यंजन शीघ्रता से तैयार किया जा सकता है। पोषण प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षार्थियों का टिफिन बॉक्स उनके द्वारा खुलवा कर घर से आए खाने का अवलोकन करने को कहना, तत्पश्चात व्याख्या करना सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होता है दोस्तों। ये आपका पेडागोजी से आ गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आलू, प्याज और लहसुन ये सब क्या है दोस्तों? आपका तना होते हैं। अदरक भी क्या होता है दोस्तों? आपका तना होते हैं। प्याज क्या होता है दोस्तों? आपका सल्क पत्र है। ठीक है, तो प्याज आपका तना नहीं है बल्कि क्या है? सल्क पत्र। आगे का पॉइंट है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों में काफी प्रचलित पट्टचित्र की कला उड़ीसा राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है। कौन सा हस्तशिल्प है दोस्तों? पट्टचित्र की कला। आगे में है कि पट्टचित्र शब्द का उपयोग आमतौर पर पारंपरिक आधारित स्क्रॉल पेंटिंग के लिए किया जाता है। पारंपरिक आधारित और स्क्रॉल पेंटिंग के लिए किया जाता है आपका कौन दोस्तों? पट्टचित्र।
आगे देखते हैं दोस्तों, मिथिला क्षेत्र के बारे में दिया है कि मिथिला क्षेत्र में विख्यात मधुबनी चित्रकला अर्थात मिथिला चित्रकला मिथिला पेंटिंग प्रमुख चित्रकला है आपका। मधुबनी चित्रकला बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। तो इन सारे क्षेत्रों से होकर आपका ये प्रभावित होता है आपका मधुबनी चित्रकला। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह क्या होता है दोस्तों, यह क्या करता है कि यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कीड़े, दीवारों, कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर उतर आई है। ठीक है, अब ये जो मधुबनी पेंटिंग जो होता है आपका स्पेशल में कपड़ों, दीवारों और कागज पर भी उतर आई है। आगे में है कि ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी तत्व माना जाता है। उसके बाद है कि विटामिन सी क्या है कि एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कनेक्टिव टिश्यू को बेहतर बनाता है और जोड़ों को सपोर्ट देने का काम करता है। विटामिन सी न्यूट्रोफिल यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो संक्रमण से लड़ती है उनको मदद पहुंचाता है और शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है आपका कौन, विटामिन सी। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि स्कर्वी रोग आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से छुर्रियाँ रोग होने का कारण लोगों को स्किन बहुत ड्राई होती है, उनके चेहरों पर जल्दी झुर्रियाँ आने लगती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि झूम खेती की प्रथा सामान्यतः मिजोरम में होती है। भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जनजातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि झूम कृषि के स्थानांतरित कृषि को श्रीलंका में चेना, इंडोनेशिया में लदांग और रोडेशिया में दोस्तों मिल्पा कहते हैं। ठीक है, श्रीलंका में क्या कहते हैं दोस्तों, आपका चीना कहते हैं, इंडोनेशिया में आपका लद्दाख कहते हैं, रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं। झारखंड में झूम खेती को कुरवा नाम से जाना जाता है। तो आशा करता है दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को करें एक लाइक और हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ और भी जानकारी मिलेगा जब तक आपका सीटेट का एग्जाम दोस्तों क्लियर नहीं हो जाता। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।